राउटर और गेटवे, ये है आपका राउटर, ये है आपका गेटवे। इनमें क्या अंतर है? कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये। तो अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो राउटर का क्या काम क्या है? राउटर जो है वो लेयर 3 डिवाइस है। इसका मतलब ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। मैं आपको बता दूं कि APSTNDP ये आपका ISO लेयर अगर आप देखें तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, आपका ये प्रेजेंटेशन लेयर और आपका एप्लीकेशन लेयर। तो इसमें ज़रूरी ये आपको जानना है कि ये नेटवर्क लेयर का डिवाइस है, ये लेयर 3 डिवाइस है। ओके, तो ये काम करता है IP पे। हमेशा जो नेटवर्क लेयर है वो IP पे काम करती है। तो इसके जो भी राउटर होगा उसके पास एक राउटिंग टेबल होगा, यानी कि इस तरीके से टेबल होगा, उसको पता होगा कि भाई मेरे से कौन कौन कनेक्टेड है, कितने हॉप मुझे जाना है, कितना उसमें मेट्रिक, अलग अलग मेट्रिक्स होंगी, इसमें नंबर्स होंगे, तो वहां से किसको भेजना है ये एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, लेयर 3 पे काम करता है। यही आप गेटवे के बारे में बात करें तो मान लीजिए आपका ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है, ठीक है जी। ये नेटवर्क का प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है, ये नेटवर्क का प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि ये वाईफाई हो और ये आपका ईथरनेट हो, अलग अलग प्रोटोकॉल वाले ये दोनों नेटवर्क है। इनको कनेक्ट करने के लिए आपको लगेगा बीच में गेटवे, ठीक है। जो तो पैकेट्स है इस नेटवर्क से परिवर्तित होते हैं, चेंज करता है गेटवे, फिर आगे भेजता है। ओके, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि नेटवर्क का एग्जिट पॉइंट या एंट्री पॉइंट है गेटवे, क्योंकि नेटवर्क खत्म हो गया, अब दूसरा नेटवर्क शुरू हो गया, तो एंट्री और एग्जिट का काम करता है। टेक्नोलॉजी मैंने बता दी। प्राइमरी गोल क्या है, इसका ध्येय क्या है, राउटर क्यों बनाया गया और गेटवे क्यों बनाया गया? तो राउटर का नाम आता है राउट से, या रूट कह सकते हैं आप। और राउट मतलब क्या होता है? रास्ता। तो ये रास्ता दिखाता है। इसका मतलब है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक रास्ता क्या होगा, क्योंकि राउटिंग टेबल है इसके पास, और कौन सा मतलब एक पैकेट आया, अब इस पैकेट के ये आपके हेडर को पढ़ता है, और आपको पता है कि हेडर को पढ़ने के बाद इसको पता चल जाता है कि इसको जाना कहाँ है। तो उस रास्ते के लिए जो राउटिंग एल्गोरिथम है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, वो सारा काम राउटर का होता है कि भाई इसको यहां से भेजेंगे तब ये पहुंच पाएगा डेस्टिनेशन पे। गेटवे का काम ये है कि एक प्रोटोकॉल को दूसरा प्रोटोकॉल में चेंज करना। जैसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको, मान लीजिए इथरनेट प्रोटोकॉल है, वाईफाई है, या और कोई नाम ले लीजिए, कोई और FDDI ले लीजिए, टोकन रिंग ले लीजिए, तो अलग अलग ये आपके नेटवर्क्स हो गए। तो प्रोटोकॉल का जो परिवर्तन है, चेंज करना, वो गेटवे का काम है। कौन कौन से फीचर राउटर सपोर्ट करता है, कौन कौन से फीचर ये कहें विशेषता क्या है गेटवे की? तो राउटर के बारे में बात करें तो इसके पास DHCP है। DHCP क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। NAT है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, स्टैटिक राउटिंग, वायरलेस नेटवर्किंग, IPv6 एड्रेस, MAC एड्रेस। इसका मतलब क्या है कि वो सारी चीजें हैं। अब आपको पता होगा ना ये क्यों, ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्यों हमें चाहिए? हमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्यों करना पड़ता है? हमारे पास राउटिंग क्यों चाहिए? हम IPv6 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? IPv4 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? मैक एड्रेस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे, हो सकता है ये आप अमेरिका में हो, ये नैरोबी में हो, यहां से यहां तक पैकेट कैसे जाएगा IP के नाम पे, है ना? तो वहां पर आपको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। गेटवे का मतलब ये है कि ये काम क्या करता है? ये कन्वर्जन करता है। जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को PSTN में कर देगा, या कहें कि वाइप को आपके नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में परिवर्तन कर देगा, तो ये परिवर्तन का काम करता है। डायनेमिक राउटिंग, राउटर का काम ही राउटिंग है, नाम ही इसका राउटिंग है। तो डायनेमिक राउटिंग राउटर सपोर्ट करता है, गेटवे नहीं करता है। गेटवे का काम है कि भाई दो अलग अलग लोग बात करना चाहते हैं, मैं ट्रांसलेटर का काम कर लेता हूं बीच में। राउटर का काम है अरे यहां से यहां तक भेजना है, मुझे किसी ना किसी तरीके से इसको यहां तक भेजना है। होस्टेड ऑन, कहां पर राउटर रखा होता है या कहां जरूरत पड़ती है, गेटवे की जरूरत कहां पड़ती है? तो राउटर ये आपका एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है, कई बार ये सॉफ्टवेयर में भी होता है, डेडिकेटेड अप्लायंस में रखा जाता है, या ये डेडिकेटेड अप्लायंस है बेसिकली, यहाँ पे देख भी रहे हैं आप। जो गेटवे है ये डेडिकेटेड भी हो सकता है, और मान लीजिए ये वर्चुअल अप्लायंस भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, नेटवर्क अगर आपको प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन करना है तो जरूरी नहीं है हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है पूरी तरीके से।
या कोई फिजिकल सर्वर हो सकता है, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। किस लेयर पे काम करता है राउटर जो है? नॉर्मली अगर आप देखें तो ये आपका लेयर 3 और लेयर 4 पे काम करता है। आपको अगर स्विच बताऊं तो नेटवर्क लेयर है, वो पूरी तरीके से नेटवर्क लेयर पे काम करता है। हब आप देखेंगे तो लेयर 1 पे काम करता है। ऐसे हर एक डिवाइस का लेयर है जिस पे वो काम करता है। तो ये आपके तीसरे और चौथे लेयर पे काम करता है। गेटवे जो है वो 5वें लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर का डिवाइस है ये। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? राउटर का काम क्या है कि इसके पास एक राउटिंग टेबल है, इंफॉर्मेशन है अलग अलग नेटवर्क के। अब ये आपका अलग अलग तरीके से आते हैं, या तो वो हमेशा ही मेंटेन कर सकता है या वो नेटवर्क में इंफॉर्मेशन भेजता है और लेता रहता है। ये दोनों तरीके हो सकते हैं, राइट। तो ये क्या काम करता है कि इसके पास राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है कि एक पैकेट को दूसरे पैकेट तक भेजने के लिए हमको कौन कौन से रास्तों से जाना पड़ेगा, कौन से सबसे पास में है, कौन सा एल्गोरिथम मैं यूज़ करूँ, कौन सा वहाँ पर कंजेशन हो रहा है तो इधर से ना कर इधर से भेज दूँ। ये राउटर का काम है। गेटवे का काम ये है कि हमको ये पता करना है कि ये एक नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क के अंदर क्या है और इसके बाहर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इस जगह पे काम करता है। जैसे मैंने बताया ना, इसका काम ही ये है कि भाई ये एक तरीके से एग्जिट पॉइंट या दूसरे के लिए एंट्री पॉइंट है।